राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शालू तंवर के हॉरर चैनल पर। यहाँ पर हम बात करेंगे हर तरह की भूतिया गतिविधियों के बारे में, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्टकारक देवता, जिस भी तरह की पैरानॉर्मल आप कहें एक्टिविटी या जो भी अन्य परजीवी कुछ भी आप कह सकते हैं, जो भी आप चाहें, जो आपकी समझ में आप ऐसा शब्द यूज़ कर सकते हैं, उस हर तरह की चीज़ की हम अपने चैनल पे बात करने वाले हैं। और हम यहाँ पर सिर्फ सत्य ही लेकर आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं लाएंगे। तो चलिए आज की कहानी को करते हैं शुरू। आज हम बात करने वाले हैं वैम्पायर्स पे। वैम्पायर्स के बारे में, जैसे वैम्पायर का नाम आता है आप सबके दिमाग में क्या आता है? क्या वैम्पायर होते हैं? सच्चाई है वैम्पायर की या फिर कुछ भी? सबसे पहले तो मैं ये कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ। आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे पता नहीं वैम्पायर होते भी हैं कि नहीं होते, कैसे दिखते हैं, क्या ये हमारे बीच में ही होते हैं और इन्हें देखने का कोई और तरीका भी है? हम मतलब कैसे पकड़ सकते हैं इन्हें? क्या भारत में भी होते या ये बाहर देश में ही होते? क्योंकि हम में से ही बहुत लोग होंगे जिन्होंने नेटफ्लिक्स की फेमस सीरीज़ वैम्पायर डायरी देखी होगी, और नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए आप लोग, बहुत मज़ेदार है। तो अच्छी है, इंग्लिश में है, जिन लोगों को इंग्लिश समझ आती है जाके देखिए। और इसमें हिंदी का वो डब नहीं है तो आपको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा, तो देखिएगा। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, जो वैम्पायर डायरी में एक्चुअली में दिखाया गया है, वैम्पायर वैसे नहीं होते, वैम्पायर इससे बिल्कुल अलग होते हैं। तो वैम्पायर, क्योंकि टीवी में तो हर चीज़ को सजा के बहुत अच्छे से दिखाया जाता है ना, ये तो आप सभी सोचते होंगे, पर इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। तो वैम्पायर की अगर हम बात करें तो चलिए हम चलते हैं थोड़ा भारत की तरफ, तब मेरे ख्याल से आप लोग सही तरीके से समझेंगे कि वैम्पायर क्या होते हैं। तो आइए मेरे साथ ले चलते हैं। हम आ चुके हैं भारत की तरफ, तो अब हम बात कर लेते हैं भारत की। जैसे हमने फॉरेन कंट्री के नेटफ्लिक्स के शो का तो देखा ही होगा वैम्पायर डायरी, ऐसे ही हमारा भारत का भी एक शो था जिसे हम कहते थे विक्रम बेताल, क्योंकि भारत में वैम्पायर को हिंदी वर्जन पिशाच कहा जाता है। और पिशाच कहीं ना कहीं अगर आप दूर देखेंगे तो महादेव का ही एक रूप है, क्योंकि हमारे बनारस में पिशाच मोचन मंदिर है, जहाँ पर जो मर जाते हैं उनकी आत्माओं की शांति के लिए पूजा की जाती है। जैसे कि जो लोग गया नहीं जा पाते, वहाँ पर पिंडदान नहीं कर पाते, वो यहाँ बनारस में आते हैं और यहाँ पे पिशाच मोचन में अपने मृतकों का जो भी पिंडदान वगैरह की पूजा होती है उसको करते हैं। वो साल में क्या पूरी ज़िंदगी में एक ही बार की जाती है, और वहाँ पर उन पिशाचों को बांध दिया जाता है, या जो भी है मुक्ति मिल जाती है उनकी। और जब तक मुक्ति का पीरियड नहीं आता तब तक के लिए उनको वहीं पे बांध दिया जाता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये तो थी एक छोटी सी कहानी बनारस की पिशाच मोचन की। तो यही है पिशाच, और ये सारे भूतों का राजा होता है, और ये एक महादेव का ही रूप है, या मैं कहूँ काल भैरव इनके सरदार हैं पिशाचों के। और उनका भी मंदिर है काल भैरव का, यहाँ आप सब जानते हैं कितना फेमस है। तो चलिए हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते होंगे फेमस कहानी हिंदू विक्रम बेताल की। तो आज मैं आपको उसी कहानी के बारे में थोड़ा सा बताने वाली, तो बने रहिए मेरे साथ। गाइस, इससे पहले मैं आपको कहानी शुरू करूँ एक चीज़ और बता देती हूँ। हाल ही में मैंने एक सीरीज़ देखी है बेताल, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये पिशाचों के बारे में बताया गया है, और कहीं ना कहीं मेरे को वो अच्छी लगी, काफ़ी हद तक इस चीज़ से रिलेट लगी। तो आपको एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए बेताल, और नहीं पता होगा तो आप ढूंढिएगा, मिल जाएगी, सब कुछ मैं बताऊंगी। तो आप क्या करेंगे, थोड़ी मेहनत आप भी करें। बात कर रहे हैं उसका जो लेजेंड है वो कैसे हम लोगों तक बीच में आया। तो 11वीं शताब्दी में एक बुक थी, पुस्तक पंचविंशति, उस कहानी से ये लेजेंड हमारे तक आया, एक कहानी के माध्यम के द्वारा। और इस कहानी को हम सब जानते होंगे। जब मैं इस कहानी का नाम लूँगी तो आप कहेंगे अरे ये कहानी तो मैंने भी बचपन में सुनी होगी। तो हम बात कर रहे हैं राजा विक्रमादित्य की। तो कौन कौन जानता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राजा विक्रमादित्य की वैसे अपनी एक मनोरक कहानी है, एकदम मस्त कहानी है, वो भी मैं किसी दिन अपने चैनल पर लेकर आऊँगी अगर आप कहेंगे तो मुझे। पर फिलहाल हम यहाँ पर पिशाच की बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे मैं लड़की होकर ये हॉरर शो क्यों बना रही। तो भाई मुझे ऐसा लगता है, मैंने हॉरर को नहीं, हॉरर ने मुझे चुना है।
पता नहीं अपने आप से ही ऐसा लगा कि मैं इसमें आ गई। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, कब हुआ चमत्कार, बस होता चला गया, होता चला गया और मैं इससे कुछ जुड़ती चली गई, जुड़ती चली गई। कुछ मेरे साथ भी ऐसा हुआ, उसका भी मैंने अपना चैनल पे डाला हुआ है वीडियो, जो मेरे साथ वारदातें हुई हैं वो भी आप जाके देख सकते हैं, तो आपको समझ आएगा। इस तरह से मैं कुछ हॉरर के साथ जुड़ी और फिर मैं इस फील्ड में आई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है अब मैं सोच रही हूँ इसमें कंटिन्यू करूँ, क्योंकि पिछले दिनों मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। प्रीवियस डेज में मेरा एक बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ था, तो बहुत सारा समय लग गया मुझे वह ठीक होने में। तो अभी मैं आप लोगों के सामने तो चलते करते हैं। आलस्य के मारे हैं जो लोग विक्रम बेताल की कहानी नहीं देख सकते, वो मेरे चैनल पे ही बने रहे। मैं उनको यहीं पे ये वाली कहानी सुनाने वाली हूँ कि इस कहानी का छोटे एकदम इतने से पार्ट में सुना दूँगी कि आपको समझ आ जाएगी इस पूरी कहानी का क्या है रूप। तो भाई इसमें जो राजा विक्रमादित्य होता है, ये एक तांत्रिक से वादा करता है कि वो उसे बेताल पकड़ के ला कर देगा। तो इसी की तलाश में वो एक जंगल में निकल जाता है, जहाँ पर कुछ दूर काफ़ी मेहनत करने के बाद वो जंगल के बीचों बीच पहुँचता है, जहाँ उसे एक जगह पर तांत्रिक बताता है कि वहाँ उसे बेताल मिलेगा। तो वहाँ जाता है, वहाँ उसे देखता है कि वो बेताल जो होता है वो एक पेड़ की ऊंची टहनी से उल्टा लटका होता है, क्योंकि वो तो एक पिशाच और पिशाच का यही तो उसका व्यक्तित्व है कि इस तरह से लटकना, जस्ट लाइक कौन लटकते हैं, बैट लटकते हैं, वैसे तो उल्टा लटका हुआ था। तो अब बेताल से उसकी वार्तालाप होती है राजा की, तो उससे पूछता है कि भाई कैसे चलेगा, जो भी होता है आसानी से। वैसे राजा को पता है वो नहीं ले जा पाएगा, पर राजा अपने मन में सोचता है कि जब मैंने इतनी जंगें जीती, इतना सब कुछ किया है, तो ये बेताल क्या चीज़ है, इसे तो मैं अपने कंधे पे उठाकर ही लेकर जाऊंगा। तो बस इसी बीच वो राजा से बातें करता है, तो बेताल उससे कुछ अपनी शर्तें बताता है। तो राजा वो सब शर्तों को मान लेता है, क्योंकि वो राजा को लगता है इस शर्तें ऐसे ही होंगी, पर जब वो शर्त आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे आप। शर्त यही थी कि हर पकड़ में राजा को वो एक कहानी सुनाएगा। जैसा कि राजा ने जब पहली बार उसे पकड़ा तो राजा को उसने एक कहानी सुनाई पूरे रास्ते, जब तक वो चला, जहाँ तक राजा उसकी कहानी चली। फिर जहाँ पर उस बेताल की कहानी ख़त्म होती है, उस स्थान पर उसने राजा से आंसर पूछा कि इसका जवाब क्या है। तो शर्त यही थी कि जवाब सही गलत देना है, और जैसे ही जवाब देगा तो वो जो बेताल है वो वापस अपने उसी पेड़ की टहनी पे चला जाएगा, और अगर राजा को जवाब पता हुआ और उसने फिर भी नहीं दिया तो राजा के 100 टुकड़े कर देगा। तो इस तरह से कुछ कहानी है। तो इसमें 100 है कि पता नहीं 1000 है, ऐसे कुछ हैं, टुकड़े कर देगा। तो बस इसी तरह की ये कहानी है। तो इसमें राजा ऐसे ही करता है, तो राजा को पहले ही कहानी में सही जवाब दे देता है। तो बेताल को पता तो चल जाता है ये महारथी है, ये हार नहीं मानने वाला, पर बेताल भी अब उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देता है। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है, 1 बार 2 बार 10 बार 12 बार 15 बार 20 बार हो गया, यहाँ अब 22 24 आ गया है। जब 25वीं बार ऐसा होता है तो बेताल अब उससे प्रभाव हो चुका होता है, तो बेताल अब उसके साथ चलने के लिए तैयार है। पर रास्ते में अब इस बार वो उसे कहानी नहीं सुनाता, इस बार वो उसे बताता है सच्चाई उस तांत्रिक की, क्योंकि जो बेताल होता है भूत भविष्य वर्तमान वो तीनों को देख सकता है, क्योंकि वो जीवन और मरण के बीच के चक्कर से हटा होता है। वो भी हमारे जो है ना, कितने 7 चिरंजीवी 8 चिरंजीवी हैं, जस्ट लाइक डैट, वो भी एक चिरंजीवी की तरह है, क्योंकि वो जीवन मृत्यु के चक्कर से हटा हुआ है। तो वो ये तीनों चीज़ें देख सकता है। तो उसने राजा को बता दिया उसका आने वाला भविष्य की, यदि वो उसे पकड़ के ले जाएगा तो राजा की तो बलि दे देगा अपने तंत्र विद्या के माध्यम से, और बेताल को पकड़ लेगा और उससे अपने काम करवाएगा। लेकिन बेताल तो बेताल है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। तो उसने समझाया राजा को, जब तो मुझे वहाँ ले जाएगा मैं तुझे ऐसे समझाऊंगा, तो उस तांत्रिक की ही बलि दे देना। तो बस राजा ने ठीक वैसा ही किया जैसा बेताल ने बताया था। तो राजा ने तांत्रिक की बलि दे दी, जिससे बेताल उससे खुश हुआ। तो बेताल ने उससे कहा वर मांग, क्या मांगना है, मैं तो उससे बहुत खुश हूँ। तो उसमें राजा ने उससे कहा कि भाई इसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए तांत्रिक की, यही मैं चाहता हूँ, और इसका रीबर्थ हो जाए। तो बेताल ने ऐसा ही किया, तांत्रिक के साथ ऐसा ही हुआ। बेताल और खुश हो गया। तो बेताल ने उस राजा को स्वयं से ही कह दिया कि भाई जब भी तेरे को मेरी ज़रूरत होगी मैं प्रस्तुत हो जाऊँगा। और इसी के साथ ये कहानी ऐसी तरह ख़त्म हो गई। तो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। पर ये जो हमारी वैम्पायर सीरीज़ है अभी ये ख़त्म नहीं हुई है, इसमें हम और थोड़ी सी बात करेंगे दूसरी वीडियो में, वरना ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन इफ़ यू लाइक माई वीडियो।
और गाइस आप सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। मिलते हैं फिर अगले दिन हम, ठीक है, बाय बाय।